हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं, मैं मनोहर कुमार आप सबके लिए फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र लेके आ गया हूँ। तो चलिए ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए मानव नेत्र लाए हैं, कक्षा 10 के लिए लाए हैं, जो आपके एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होता है परीक्षा, उसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे का बहुत डाउट होते हैं। हम यहाँ पर आपका सब डाउट क्लियर कर देंगे, तो हमारे वीडियो पर बने रहें लास्ट तक और देखते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यह है मानव नेत्र। जैसा कि देख रहे हैं आप, मानव नेत्र का यहाँ फिगर पारा हुआ है, फिगर पारा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि मानव नेत्र की आकृति होता कैसा है। तो आप ध्यान सुन लीजिएगा, मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। ठीक है, अगर समझ में कोई पूछ लिया कि मानव नेत्र की आकृति कैसा होती है, तो गोलाकार होती है, लगभग गोलाकार होती है। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक आते हैं। ये देखिए, ये मानव नेत्र का आकृति है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कॉर्निया। पहले बात उठाते हैं कॉर्निया पर। मेरा मार्कर नहीं गया। चलिए, तो कॉर्निया, यह कॉर्निया भाग आया, यानी मानव नेत्र में कॉर्निया का क्या फंक्शन है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो कॉर्निया है ना, वो मानव नेत्र का, जो मानव का नेत्र है उसका सबसे बाहरी भाग, सबसे उभरा हुआ भाग। देखिए, जो उभरा भाग है ना, मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे आँख में जो सफ़ेद भाग है ना, सफ़ेद भाग, देखिए सफ़ेद भाग है, ये क्या है? कॉर्निया है। तो बोल सकता है कि जो मानव नेत्र का जो सफ़ेद भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ओके, चलिए। कभी आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह आँख दान करता है। गलत बात, वह आँख दान नहीं करता है। वह दान कौन सा होता है? दान होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया दान होता है। ओके, तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। यानी कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में दान किया जाता है? कौन सा किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। ओके, चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगला आ रहा है आइरिस। आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका। चलिए, अब आइरिस या परितारिका होता क्या है? ठीक, दोनों एक ही नाम है, आइरिस या परितारिका। हिंदी परितारिका है और इंग्लिश में आइरिस है। तो आप जान लीजिए कि कॉर्निया के पीछे का, कॉर्निया का पीछे का भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, कॉर्निया के पीछे के भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं, जो मानव नेत्र में विशिष्ट रंग प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, रंग प्रदान करता है। जो आइरिस काम है ना, वो आइरिस क्या करता है? रंग क्या करता है? रंग प्रदान करता है। यानी मानव नेत्र में रंग कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है? आइरिस करता है या परितारिका कहता है। जैसे देखिए, यानी कि आइरिस जिस रंग का होगा उसका नेत्र वैसा दिखाई देगा। यानी यदि आइरिस हरा रंग का है तो उसका नेत्र हरा रंग का दिखाई देगा। जैसे कभी आप बिल्ली का रात में आँख को देखे हैं? जब रात में आँख पर फोकस मारते हैं टॉर्च से, तो उसका आँख कैसा दिखाई देता है? तो दिखाई देता है हरा रंग का दिखाई देता है। तो वह किसका कारण होता है? वह आइरिस या परितारिका का कारण होता है। ओके, यानी कि बोलेगा रंग को विशिष्ट रंग प्रदान कौन करता है? आँख को विशिष्ट रंग प्रदान कौन करता है? कौन करता है? आइरिस या परितारिका कहता है। ओके, चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। अब आइए आइरिस हो गया। अब आइए आपको पुतली बताते हैं। पुतली बताते हैं, पुतली।
पुतली बात सुनिए, पुतली पर आयरिस, जो आयरिस है ना, देखिए ये आयरिस है, तो आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है। देखिए सबसे लास्ट वाला भाग जो होल है, काला 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 वाला पूरा काला, लास्ट में जो काला काला है, यही क्या है? यही पुतली है। क्या है? पुतली है। तो आयरिस या परितारिका के बीच में, आयरिस या परितारिका के बीच में एक छोटा सा होल होता है, होल यानी कि छेद होता है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। समझे? क्या बोले कि परितारिका या आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है यानी छेद होता है, उसी को पुतली कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होता है? छोटा सा होल होता है, उसी का पुतली कहते हैं। ओके, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि तेज प्रकाश में क्या हो? सिकुड़ जाना, तेज प्रकाश में सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना, और कम प्रकाश में क्या हो? फैल जाना, का फैल जाना। ठीक है, जो इसका काम है पुतली का, हो क्या? यदि प्रकाश तेज आ रहा है, तेज मतलब ज्यादा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और यदि प्रकाश कम आ रहा था फैल जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे आप धूप से आप घर अंदर प्रवेश किए, घर में प्रवेश किए, तो क्या होता है? आपको हल्का धुंधला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश, हमारा जो पुतली था वह क्या था? छोटा आकार हो गया था, तो अंदर आया तो बड़ा होने में टाइम लगेगा हल्का सा, तो क्या हुआ? फिर हमको साफ दिखाई देता है। और देखें जब प्रकाश ज्यादा हो तो हमारा जो पुतली होता क्या होता है? वह सिकुड़ जाता है। जिससे क्या होता है? यदि नहीं सिकुड़ेगा तो हमारा आंख में क्या होगा? ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा, हमें क्या? हमारे आंखों को जलन महसूस होगा। तो जो होता है वह पुतली का काम करता है, पुतली क्या करेगा? तेज प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, और यदि कम प्रकाश रहेगा उसको फैल जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया पुतली काम हो गया। क्या काम हो गया? पुतली का। ओके, आपसे पूछेगा कि पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि उसको जो छोटा बड़ा हो रहा है, पुतली क्या हो रहा है? ज्यादा प्रकाश में छोटा हो जा रहा है और कम प्रकाश में ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो कौन कर रहा है? आयरिस या परितारिका कहता है। ठीक है, यानी बोले कि पुतली के साइज को बड़ा और छोटा आकार कौन कर रहा है? आयरिस या परितारिका कहता है। ओके, चलिए, या बोलेगा कि नेत्र में जो प्रकाश इंटर कर रहा है, उसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? आयरिस। यानी कि हमारे आंख में ज्यादा प्रकाश जाए या कम प्रकाश जाए, वह कौन कंट्रोल करेगा? आयरिस या परितारिका करेगा। जैसे समझिए आप, यदि आप धूप में गए, बहुत ज्यादा धूप कर ले हैं, तो वहां पर आपका जो पुतली क्या होगा? छोटा हो जाएगा, तो वो छोटा करेगा कौन करेगा? आयरिस या परितारिका। अब मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में गए हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल गए तो वहां तो अंधार रहता है, तो आपका पुतली साइज का बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा कौन करेगा? और उसमें ज्यादा प्रकाश कौन डालेगा? आयरिस या परितारिका डालेगा। ओके, चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। आपको अगला बताते हैं सिलरी मांसपेशियां। देखिए, ये देखिए सिलरी मांसपेशियां, गोले सिलरी मांसपेशियां। इसका बस एक ही काम है कि जो लेंस है, देखिए ये लेंस है, ये क्या है? ये लेंस है, नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस है, तो क्या कहता है? सिलरी मांसपेशियां क्या कहता है? लेंस को पकड़े हो रहता है। बोलेगा कि लेंस को पकड़े हुए कौन रहता है? सिलरी मांसपेशियां। ठीक है, यानी क्या करता है? सिलरी मांसपेशियां नेत्र लेंस के फोकस दूरी को क्या करता है? कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। ओके, पूछेगा कि मानव नेत्र में लेंस को कौन पकड़े हुए रहता है? कौन रहता है? सिलरी मांसपेशियां क्या करता है? नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, यह आपसे पूछेगा कि नेत्र लेंस के
फोकस दूरी को कौन कंट्रोल करता है? करता है सिलिंडरी मांसपेशी करता है, यानी कि उसका फोकस दूरी को ज़्यादा करेगा और कम करेगा। हमको आप सभी को आगे पढ़ाएंगे नेत्र मानव नेत्र दोष। तो उसमें यदि प्रतिबिंब पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष, बाद में बना तो दूर दृष्टि दोष, तो वह किसके कारण होगा? वह सिलिंडरी मांसपेशियां के फोकस दूरी को बढ़ जाने और घट जाने के कारण क्या होता है? दोष होता है, जिसको आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला आ गया नेत्र लेंस। आप सुनिए, आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आप समझ लीजिए कि मानव नेत्र में वास्तविक मानव नेत्र में उत्तल लेंस, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ओके, और पूछेगा कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिए, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा? छोटा होगा। ओके, बोलेगा कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस, या उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तो पूछेगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो आपका क्वेश्चन आया कि सर जो आप बोले कि मानव के नेत्र पर प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, लेकिन हम तो सीधा देखते हैं। क्वेश्चन आपका आया, समझ लीजिए। भले ही हमारे आंख के रेटिना पर जो होता है, रेटिना पर, पहले आप समझ लीजिए, हल्का सा बताते हैं। अगला आप बताते हैं रेटिना। क्या बताते हैं? रेटिना। रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? क्या बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल पर, ठीक है। पूछेगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? क्या बनता है? रेटिना बनता है। रेटिना या उसे क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। आपसे पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब ने इमेज, प्रतिबिंब ने इमेज। पूछेगा मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। ओके, अब आपसे पूछेगा कि रेटिना या दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। ओके, पूछेगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। ओके, तो आप पूछेगा सर यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं? ओके, तो सुनिए, भले ही रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, लेकिन रेटिना पर बहुत सारे दृक् तंत्रिकाएं होते हैं, यानी कि प्रकाश तंत्रिकाएं होते हैं, जो क्या होते हैं? जो सीधा मस्तिष्क से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जो सीधा मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और वह क्या करता है? वह उल्टा प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देखिए जैसे में यही दृक् तंत्रिका है, वो क्या कर रहा है? रेटिना से जो सूचनाएं आएंगे कि प्रतिबिंब क्या बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और छोटा बन गया, उसको सिग्नल लेगा और कहाँ देगा? मस्तिष्क देगा, और उल्टा को क्या करेगा? उल्टा को सीधा कन्वर्ट कर देगा, और हम लोग को प्रतिबिंब क्या देता है? सीधा दिखाई देता है। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया था ना। अगला सुनिए, उसका था स्क्लेरोटिक आता है, स्क्लेरोटिक। ओके, स्क्लेरोटिक।
तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले कि मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को, कौन भाग? बाहरी भाग। बोला मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ओके, इसका काम क्या है? इसका काम है आंख को क्या करना? सुरक्षा करना। क्या करना? आंख को सुरक्षा करना। जैसे देखें, ये माल एक तरह से देखिए, पलक है, पलक, ये पलक है, क्या होता है? आप आंख में कुछ डालिए तुरंत क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसी तरह क्या है? स्क्लेरोटिक है। वो स्क्लेरोटिक है। क्या है? स्क्लेरोटिक है, यानी पलक जैसा होता है ना, वही स्क्लेरोटिक है। वो क्या करेगा? यदि कुछ चीज अंदर जाएगा वो तुरंत आंख तुरंत मुना जाएगा। तो ये क्या? स्क्लेरोटिक है, जो क्या करता है? आंख को करता है, आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, और स्क्लेरोटिक के अंदर का भाग क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ओके, और इसी का प्रकार, इसी का भाग है। तो स्क्लेरोटिक के अंदर के भाग क्या बोलते हैं? कोराइड बोलेंगे, अब बाहर का भाग क्या बोलेंगे? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। स्क्लेरोटिक का काम सीधा सीधी है, तो क्या करता है? आंख को सुरक्षा करता है, यानी बाहरी घटनाओं से क्या करता है? बचाता है। जैसे यानी कि पलक है, वो क्या करेगा? अंदर से कुछ, बाहर से कुछ आएगा, वो क्या करेगा? उसको अंदर जाने से रोकेगा। यानी क्या है? तरह का झापना है। झापना होता है ना, झापना, झापते हैं, जैसे क्या झापते हैं कुछ चीज का, ढक्कन होता है, ढक्कन, जैसे ढक्कन है। स्क्लेरोटिक क्या है? ढक्कन है, जो क्या करता है? आंख को झाप कर रखता है, यानी क्या? सुरक्षा करता है। ओके, अब देखिए ये लेंस है, ये लेंस है, एक कॉर्निया है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को क्या बोलेंगे? नेत्रोद। क्या बोलेंगे? नेत्रोद बोलेंगे। नहीं समझ में आया? बोला कि कॉर्निया और लेंस के बीच के द्रव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव होता है उसी को बोलते, क्या बोलते हैं? उसी को नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। इसी को नेत्रोद बोलते हैं। देखिए ये द्रव है, वो द्रव का है ना कि जो लेंस है वो लेंस का है इधर ना आ जाए, यानी क्या होगा? सभी को बैलेंस, सभी को एक जगह पर क्या करता है? वह रखे रहता है। कौन? द्रव क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में है। ऐसा लिक्विड नहीं है, वह गाढ़ा लिक्विड है। ठीक है, यानी आंख को हिलने डोलने नहीं देता है। क्या काम है? वो काम है किसका? क्या वो काम है? नेत्रोद का। ओके, उसी तरह लेंस और रेटिना के बीच के जो द्रव होता है उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव बोलते हैं। ओके, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है, जो द्रव भरा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कचाव द्रव। ओके, यानी जो हमारे आंख में जो पानी है, पानी बोलते हैं आंसू गिरता है, वही क्या? द्रव है, जो क्या करता है? सबको बैलेंस रख ले है, यानी कि सब कहाँ फिक्स रहेगा। क्यों? यदि फिक्स रहेगा तो क्या हुआ? डोलेगा नहीं, उन्होंने तो डोलता नहीं, सब क्या? फिक्स है। ये भी क्या है? फिक्स है। उसी को क्या रहता है? फिक्स रखता है। कौन रखता है? कच्चा द्रव रखता है। यानी कि लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कचाव द्रव बोलते हैं। ओके, तो हमको फाइनली विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं 5 मिनट के लिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला बोला कॉर्निया, तो आंख के बाहरी भाग को कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया बोलते हैं। यानी कि नेत्रदान में कौन सा भागदान होता है? कॉर्निया भागदान होता है। ठीक है, उसके बाद आया था आइरिस, यानी कॉर्निया के पीछे के भाग को क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे। ठीक है, यह क्या करता है? यह रंग क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ठीक है, जैसे में कि बिल्ली का आंख में का टोच मारता है, क्या होता है? हरा रंग होता है। तो जैसा आइरिस होगा, रंग आंख का रंग वैसा होगा। वह पुतली होता है, तो बोला आइरिस के बीच के एक छोटा होल होता है, छेद होता है, उसे बोलते हैं पुतली। क्या होता है? पुतली। वह क्या होगा? तेज प्रकाश में कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ज्यादा और कम प्रकाश में बड़ा हो जाएगा। अब बोला कि पुतली के साइज को जो छोटा बड़ा कर रहा है, कौन कर रहा है? आइरिस। क्या कर रहा है?
आयरिस कर रहा है। यानी कि आंख में ज्यादा प्रकाश जाएगा या कम प्रकाश जाएगा, क्या कंट्रोल करेगा? आयरिस कंट्रोल करेगा, आयरिस करेगा। ओके, उसको होता है सिलरी मांसपेशियां। क्या है? सिलरी मांसपेशियां। वो क्या करता है? वो लेंस को कहता है, लेंस को पकड़े रहता है, लेंस को पकड़े रहता है। यानी क्या करता है? लेंस के फोकस दूरी को कम करेगा, ज्यादा करेगा। यानी कि जैसे पढ़े हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ाएंगे, वो क्या करता है? यदि फोकस दूरी कम होगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, तो क्या होगा? वो होगा निकट दृष्टि दोष होगा। यदि फोकस दूरी बड़ा होगा तो क्या होगा? जो प्रतिबिंब का होगा रेटिना के बाद बनेगा, तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। ओके, अगला है लेंस। बोलेगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? नेत्र लेंस है। ठीक है, और कौन लेंस है? उत्तल लेंस होता है। ओके, अगला बोलेगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? क्या बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल बनता है। क्या बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। ओके, अगला है स्क्लेरोटिक। तो आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। जो क्या करता है? आंख को सुरक्षा करता है। यानी क्या है? इधर का झापना है। क्या है? झापना है, यानी ढक्कन है। कौन है? स्क्लेरोटिक। और उसी के अंदर पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ओके, अगला बोला कॉर्निया और लेंस के बीच का जो द्रव होता है, जो द्रव भरा होता है, जो द्रव ना लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। और बोलेगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? उसको कचाव द्रव कहा जाता है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद है। और यदि चाहते हैं इसका PDF, तो आप हमारे नंबर पर, हमारा नंबर लिख देते हैं 8757992977 पर। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज दे दीजिए कि सर हमको इसका PDF चाहिए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके, 8757992977 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमको मोटिवेट मिलता है, ताकि हम ऐसा और वीडियो आपको लाते रहें। बाकी आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।